अजय फौजी, राम राम जी फौजी साहब। मंजीत, कैलाश चंद्र, आजाद खटकड़, दीपक नरवाल, राम राम भाइयों सारे भाई। जुड़ो सारे के सारे, शेयर करो शेयर करो शेयर करो ग्रुपों में। एक अच्छे टॉपिक पे, देश सेवा के टॉपिक पे आ रहे हैं हम। बजाज, मंजीत, सतेंद्र कुमार भारद्वाज, उमेश मलिक, हरजीत राम, अमन बल्हारा, जयहिंद बल्हारा साहब, एडवोकेट विशाल दागरा। आज एक बहुत अच्छी बात हुई और अपने देश सेवा के लिए हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं। संजय मोहम्मद, कुलवंत सिंह सिद्धू, समाज सेवा संस्था, धर्मेंद्र, सोनी मिश्रा, दाक्षिण देव, रंजीत। जुड़ो भाइयों सारे के सारे जुड़ो, जितने ज्यादा हो सके उतने जुड़ना। इसको 10-10, 15-15 ग्रुप में आप जरूर भेजो। ये देश सेवा के लिए एक बहुत ही अच्छी बना रहे हैं। हम आपके साथ लाइव आए हैं। उदय जाखड़, समाज सेवा, मंजीत चाहर। कब आ रहे हो भाई जी? मैं जनवरी में आऊंगा भाई साहब। संजय झांगू, महेंद्र तंवर, प्रमोद आरसी, ट्राइबल आरसी, मुन्ना भाई, हनुमान रावल, प्रदीप डांगी, धर्मेंद्र सिंह। यूएसए में कहाँ रहते हो? कैलिफोर्निया में है भाई, कैलिफोर्निया में, सैन डिएगो, फ्रेजनो, ये यहाँ हमारे अपने घर बिजनेस है। रुखियाड़ा, संदीप ग्रोवर, सारे के सारे इसको शेयर करो भी। एक बहुत ही बढ़िया, जैसा कि अमेरिका को इंडिया की राम राम कह रहे हैं कि जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले भारतीयों की तरफ से तो ये समझ लो अमेरिका में गुड मॉर्निंग। और आपकी शाम हो रही है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई शाम हो चाहे सुबह हो, हमारी सिर्फ गुड मॉर्निंग ही रहेगी, क्योंकि हमें जिंदा दिल इंसान है और भारत को तरक्की पे लेके जाना है। भारत देश को तरक्की पे लेके जाने के लिए आप सबकी हमें आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है, आप देख रहे हो, आप इसको आगे पहुंचा रहे हो, आप आगे शेयर कर रहे हो। ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें आपकी जरूरत है और आप इस जरूरत में हमारा साथ दोगे, हमें इसकी पूरी आशा है। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए हमारी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी 4-5 दिन पहले मैं और मेरा छोटा भाई, यहाँ डॉक्टर है, मनोचिकित्सक का, साइकेट्री का, तो यहाँ ये सेवा दे रहे हैं, तो क्यों ना हमारे देश भारत को भी सेवा ली जाए डॉक्टर साहब की, जब यहाँ आए हैं। और यहाँ तो आपको पता है बहुत मोटा चार्ज भी होता है, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए फ्री में अगर लाइव आए, और उस 4-5 दिन पहले जब लाइव आए थे तो उस लाइव का फायदा ये हुआ था कि आज एक फौजी भाई का टेलीफोन आया बॉर्डर से, जैसलमेर बाड़मेर से, और उन्होंने क्या कहा वो सारे की सारी बात आपको डॉक्टर जसवीर जी बताएंगे। जो छोटे भाई हैं, ये भारत देश के भाई हैं, भारत देश के डॉक्टर हैं, और अपने सभी भाइयों का इलाज अगर हमारे कहने से या इनकी बातों से होए, इसके लिए हमें बड़ा फक्र महसूस होता है। और हम देश के लिए कैसे जिए, हम देश की कितनी सेवा कर सके, ये हमारे लिए भी फक्र की बात है। अब सुनिए डॉक्टर साहब के पास जो टेलीफोन आया था और 5 दिन पहले जो इन्होंने बताया था, उसका फायदा क्या हुआ, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना। जो आज ये बात बताएंगे, क्या पता किस भाई का और फायदा हो। जय हिंद, जय भारत,
सत श्री अकाल, आदाब। आप सारे के सारे भाई डॉक्टर जसवीर से ये सुनना लोहान साहब से। ये आज फौजी भाई का जो जैसलमेर बाड़मेर से टेलीफोन आया था, उनके बारे में डिटेल में आप बताइए सर। हाँ जी, सबसे पहले तो सारे जितने भी भाई बहन माताएं बहनें सब जो सुन रहे हैं सबको मेरी राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। आज और ये मैं देख रहा हूँ मैसेजेस में कोई कुवैत से हैं, अमेरिका से भी सुन रहे हैं, इंडिया से भी सुन रहे हैं, कई और कंट्री से भी लोग सुन रहे हैं। तो मैं सबका बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सारे हिंदुस्तान भाइयों को, सारे भारतीय भाइयों को मेरी दिल से नमस्ते राम राम है कि भाई आज जो फोन है उससे मैं अकेला ही गदगद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद भगवान ने कोई मैसेंजर बना के भेजा था जिससे मेरी मोटिवेशन और ज़्यादा डबल हुई। फ़ोन ये था कि कोई फौजी भाई कहने लगा जी मैं 13 साल से सो नहीं पाया। कारण सोने का ये था कि भाई हम दो फौजी साथी हमारे दोस्त इकट्ठे फौज में भर्ती हुए थे और उसमें एक फौजी भाई शहीद हुए। वहाँ पे कोई हमला हो गया था उनके टेंट पे बारामूला द्रास एरिया में कि भाई वो एक शहीद जो हुआ तो फौज में आदेश हुए कि जी आप संदेशा आप दीजिए, आपका दोस्त था घर में, इनके संदेशा आप दो। तो वो संदेशा देने के लिए उसने फ़ोन किया और फ़ोन करते हुए उसको कहीं गलती से कह लो या उसको पता नहीं था भाई कैसे मैसेज डिलीवर करना है, भाई कैसे घर में फ़ोन करके ये दुख भरी खबर कैसे दें। और वो खबर उसने फ़ोन उठाया उनकी माताजी ने, जो फौजी भाई शहीद हुए थे उनकी माताजी ने, और उन्होंने उनको एक ये मैसेज दे दिया भाई ऐसे ऐसे आपकी बेटी की यहाँ डेथ हो गई। और वो अचानक एकदम से सदमा उनको लगा और सदमे में उनकी माताजी की भी डेथ हो गई। बहुत ही ज़्यादा दुख भरा मैसेज था। लेकिन इस बात को दूसरा जो फौजी भाई जिसने मैसेज दिया था वो इसको दिल पे ले गया कि भाई मेरी वजह से ये सब हुआ है, और वो 13 साल से सो नहीं पाया। तो हमने जो प्रोग्राम किया था, उस जो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कहने लगे कि जी अपने कि भी मैं किस तरीके से भाई इस चीज़ से जो उसने मैसेज सुना, वो कहता जी मेरे को 13 साल से कोई जवाब नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। एक तरफ से तो मेरा दोस्त मेरा भाई जो शहीद हुआ था, दूसरी तरफ से उनकी माताजी जो मैं समझता था मेरी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि मैंने खबर गलत तरीके से डिलीवर की, सो नहीं पाया था। कहता जी मैं आज सोऊंगा, और वो रोने लग गया ये बात कह के। कहता जी मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया जो मेरे अंदर से नहीं मैं किसी को बता पा रहा था, अपने घर भी जाने के लिए मैं इच्छुक नहीं रहा था। तो हमारी फिर इस बात के ऊपर चर्चा चली, मैंने भाई साहब से ये शेयर की ये बात कि मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी फौजी भाई के दिमाग में ये कोई बात चल रही थी और उनको इस बात का निदान मिला और उनको इस बात का फायदा हुआ, और वो कह रहा है कि आज मैं सोऊंगा, आज मुझे नींद आएगी अच्छी। देखिए फौजी भाइयों की वजह से सारी दुनिया सोती है, उनकी वजह से सारा हिंदुस्तान, सारे घर परिवार बच्चे सब उनकी वजह से सो रहे हैं, और आज वो सोएगा। ये हमारी एज ए सिविलियन की है एक जिम्मेदारी थी, एक ड्यूटी बनती थी कि भगवान के आदेश हुए और ये सब हुआ, और उनको अगर इस बात से कोई इलाज मिल गया या उनका वो ठीक होगी, वो जो चीज़ उनको तंग कर रही थी उससे वो गुत्थी उनकी सुलझ गई। वहाँ से फिर शुरुआत हुई हमारी कि भाई इस बात पे ये लाइव आना चाहिए कि असल में ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ ये। तो बात हमारी चल रही थी कि भाई माइंड सेट पे, कि भाई माइंड सेट क्या है, कि मतलब दिमाग जिसको हम कहते हैं कि ये दिमाग किस तरीके से ऑपरेट करता है, दिमाग किस तरीके से चलता है, कि जिसकी वजह से हमारे अंदर कमजोरी आती है या हमारे अंदर ताकत आती है। ठीक है जी। और शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी कि जब हम सैर कर रहे थे सुबह सुबह, तो वहाँ पे एक महिला जो यूएस आर्मी की थी वो वहाँ पे वॉक कर रही थी अपनी वर्दी पहन के, फौजी वर्दी पहन के। वहाँ से दिमाग में मेरी बात है कि एक फौजी भाई का फोन आया था, मैंने इनसे साझा किया। तो अब बात चलती चलती आ गई माइंड सेट पे। भी माइंड सेट क्या है, तो ये कहने लगे इस बारे में आज बात करनी बहुत जरूरी है, सबको बताएंगे। और मैं सोचता हूँ इस बात में, और मेरा पूरा विश्वास है कि किस तरीके से माइंड सेट की हर एक आदमी की मतलब इच्छा भी पूरी, उसकी दिमागी बीमारियों का इलाज भी वही है,
उसकी तरक्की का राज भी वही है, सारी चीजों का इलाज वही है। अब माइंड सेट की मैं बात करता हूँ। देखो बहुत अच्छी बात आज हुई है कि भाई 13 साल से एक आर्मी में हमारा फौजी भाई, जिसकी वजह से पूरा भारत सोता है, आज उन्होंने वो बात की और वो सुन के उनको बहुत अच्छा लगा, और जो कुछ थोड़ी बहुत और थी वो इनसे बात करके डॉक्टर साहब से उनका इलाज हुआ और वो आज सोने लगा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाना, और ये इसलिए आए हैं कि माइंड सेट क्या है, और माइंड सेट की वजह से ही आज वो फौजी भाई सोए हैं। और पता नहीं कितने हमारे फौजी भाई इन बातों को सुन के सोएंगे, और जो आगे की जो बात है वो भी सुनिए कि माइंड सेट क्या है। असली दिमागी बीमारी की जड़ माइंड सेट है, और ये क्यों होती है और ये ठीक कैसे होती है। अब दूसरी बार और अब डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सारे की सारी फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। और एक और आदमी हुए हैं लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, एक कैंसर का रोगी था, उनके बारे में भी आप बताइए एक बार डॉक्टर साहब। और ये माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, इसके बारे में आप चर्चा करें बस। ये मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, जो इन्होंने नाम लिया लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने भी सुना होगा इनका नाम। एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड चैंपियन हुआ है, साइकिलिस्ट हुआ है, एथलीट हुआ है, जिनको कैंसर की बीमारी हुई। तो डॉक्टर्स ने कहा जी आपको 6 महीने का समय है, आपके पास 6 महीने बाद आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। और 6 महीने उसने सोचा कि अगर 6 महीने ही जिंदगी जीनी है तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे क्यों मरूं, जहां 6 महीने तो मैं 6 महीने में जिंदगी को एंजॉय करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब उसने वहां से चल के अपना लाइफ शुरू की, घूमता रहा, फिरता रहा, साइकिल पे चला, दुनिया घूमने निकल पड़ा। जो भी कोई मिले, किसी से नाराजगी नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई मन में गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, सिर्फ सिंपल एक चीज थी, नमस्ते, राम राम। जो भी उसने बोला सबसे हंस के बात करनी कि भाई मैं दुनिया देखने निकला हूं, मेरा दिल खुश है। उसने दिल को खुश किया, उसके अंदर का सिस्टम चेंज हुआ, उसका माइंडसेट एक डिफरेंट मोड पे आ गया, अलग मोड पे उसका दिमाग आ गया। अब वो शिकायती दिमाग नहीं रहा था, वो देखने चला था, कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करने चला था। जैसे उसका इंटरनल सिस्टम ठीक हुआ, उसकी बॉडी की हालात सुधरने शुरू हुए। 6 महीने बाद डॉक्टर से मिला, डॉक्टर कहता है कि अब वो चीजें नहीं नजर आ रही हैं जो देखी थी पहले, अब तो ठीक हो गए हो। वो आदमी वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब देखिए, अब यहां से ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन एग्जाम्पल के पीछे की जो कहानी है वो है माइंडसेट। अब माइंडसेट में क्या होता, कई बार हमारे डॉक्टर भाई भी ये कह देते हैं कि जी ये बीमारी ठीक होने में आपको इतना समय लगेगा, या कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है तो उनको वो कह देते हैं जी आपका जीवन 1 साल का और है। ये आदमी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ये जी ये 6 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। कई बार भगवान बनने की कोशिश हो जाती है डॉक्टरों की भी, बट ऐसा नहीं है। होता इसमें क्या है कि जैसे ही कोई समय निर्धारित किया जाता है कि भाई इसका जीवन इतने साल का है, तो फिर माइंड क्या करता है, माइंड उसकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जो हैं माइंड की ये होती हैं, अपनी खुद की ही मौत की प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। अच्छा अब मेरे साथ ये होगा, 1 साल बाद मेरी तबीयत और बिगड़ने लगेगी, उसके बाद फिर और बिगड़ेगी, फिर मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा। वो देखने लगता है, विजुअलाइज करने लगता है उस चीज को। उससे उसकी थॉट प्रोसेस, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका सब कुछ जो सोचने की ताकत है वो धीरे 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 कम होती है। वो आदमी 6 महीने बाद नहीं मरता, वो रोज मरता है। इसका दूसरा पहलू ये होता है, तो मैं बात करता हूं फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की, और मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज है, वहां के साइंटिस्ट भी कहते हैं, हम अपनी रिसर्च में भी कहते हैं, हम लोगों को देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं ये बात। फिक्स्ड माइंडसेट एक बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि जैसे कोई बच्चा गलती करता है, 10वीं क्लास का बच्चा, कोई शिकायत आ गई उसकी, किसी भी तरीके से उसकी शिकायत आ गई, माँ बाप का कई बार दिमाग ये सेट हो जाता है यहाँ पे, तो ये तो बच्चा खुरापाती है, ये बच्चा तो गड़बड़ करेगा आगे चल के, ये तो हमें तंग करेगा। अब वो जो दिमाग उसके अंदर दिमाग में वो बात बैठ गई, या कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा ढीला है, उसके बारे में माइंडसेट बन गया, ये तो पढ़ाई में कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो खेती करेगा आगे चल के, ये तो ये करेगा।
वो माइंड सेट हमारा फिक्स हो गया एक जगह पे, जबकि माइंड की नेचर है, माइंड की बनावटी ये नेचर है, माइंड समय के साथ साथ ग्रो करेगा। क्या हर रोज आप लोग कोई काम करते हैं आपको नया एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का? क्या आप नई चीजें रोज नहीं सीखते हो? जब इतनी सारी चीजें सीख के और इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करके माइंड ग्रो करना चाहिए, तो आपका फिक्स कहां है? फिक्स क्यों है दिमाग? अगर माइंड फिक्स है तो फिर आपने एक धारणा बना ली उस बच्चे के बारे में, या अपने फ्रेंड के बारे में, अपनी धर्मपत्नी के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, या किसी बहन भाई के बारे में, अपने किसी बॉस के बारे में, कुलीस के बारे में। वो एक धारणा बना ली कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा। अगर वो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा तो वो फिक्स माइंडसेट है, जबकि माइंड की नेचर है कि वो ग्रो करती है एक्सपीरियंसेस के साथ, समय के साथ, आपके हालातों के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ बदलती रहती है। माइंड ग्रो करता है तो फिर आप फिक्स कैसे रह सकते हैं? बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं आपको दे दूं। अगर एक समय में आइंस्टाइन की माँ अगर उसको ये कह देती, अगर आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन हमारे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, अगर उनकी माँ उनको ये कह देती एक लेटर पढ़ के कि बेटा आपके टीचर ने जो लेटर भेजा है, लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये आपका बच्चा मानसिक तौर पे मंदबुद्धि है, इसको किसी स्पेशल स्कूल में भर्ती कराओ जहां पे मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, क्यों मतलब ये क्या लिखा है इस लेटर में? माँ ने कहा कि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि तेरा बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, हम इसको पढ़ा नहीं सकते, इसको पढ़ाने के लिए बहुत बड़े टीचर चाहिए, हमारे पास वो है नहीं, आप इसको दूसरे स्कूल में ले जाइए। वहीं से उस बच्चे को ये लगा कि मैं स्पेशल हूं, कोई मेरे अंदर बहुत ही अलग तरह का दिमाग है। वो आदमी बहुत बड़ा बना। आज किसने नहीं नाम सुना आइंस्टाइन का? सो वहीं अगर वो माँ ये कह देती बच्चे को कि वो कहता भी तेरे को कोई दिमागी बुद्धि में प्रॉब्लम है, आपकी मंदबुद्धि हो, वहीं से वो बच्चा ये राउट पकड़ जाता कि मैं तो हुई मंदबुद्धि, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसकी लाइन चेंज हो जाती। ये गेम है माइंडसेट का। माइंडसेट ही है जो आपको कहीं भी लेके जा सकती है, किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज कर सकती है। और इसी चीज को समझने की जरूरत है। कोई बिलीफ परमानेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार कोई बात हो गई तो उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि किस तरीके से आप, एक बार कोई गलती किसी से होती है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, उसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। एक और मैं आपको बात बोलता हूं, अचीवमेंट विदाउट फुलफिलमेंट इज नो अचीवमेंट। अगेन, अचीवमेंट विदाउट फुलफिलमेंट इज नो अचीवमेंट। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको मैं बता देता हूं कि अगर कोई आदमी तरक्की पे है, कोई बिजनेसमैन है, कोई राजनीति में है, कोई ऑफिसर बन रहा है, या कोई कोई रियल स्टेट में है, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, कोई जॉब में है, प्रमोशन मिल रही है, वो खुश होता रहता है कि हाँ मुझे प्रमोशन मिल गई, मैंने पैसे और ज्यादा कमा लिए, मेरा गोल है जिंदगी का, मैं यहां तक पहुंचूंगा। कि अगर आप उस चीज पे टिके हुए हो, आप उस पे लगनशील हो, आप उस पे लगे हुए हो, दिन रात आप करते रहो, लेकिन उस मुकाम पे आप पहुंच गए आखिर में कि भाई जहां आपने पहुंचना था, जो आपका गोल था, वो आप पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप देखते हो कि जो अचीवमेंट मैंने पाई है, क्या उसकी वजह से मेरा दिल अंदर से खुश है? क्या मैं अंदर से भरा हुआ फील करता हूं, या अब भी खाली हूं? अगर आप खाली हैं तो वो अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं है। वो अचीवमेंट बिल्कुल कोई अचीवमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अंदर से भरा होना जरूरी है। और मैं उल्टा कहता हूं ये बात, कोई ये सोचे कि एक बार मैं अचीव कर लूं फिर मैं अंदर से भरा फील करूंगा, गलत है। हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप अंदर से फील करते हो भरा हुआ, फुलफिल्ड हो अंदर से, तो आप अचीव करोगे। ये लिख लेना मेरी बात, कभी भी फील करना। बात गहरी है, समझ में आ गई तो जिंदगी सुधर जाएगी, 200% गारंटीड है। आज तक मेरा ख्याल 20,000 से ज्यादा पेशेंट देख चुका हूँ और 20,000 से लोगों का इलाज भी कर चुके होंगे। लेकिन ये पक्का है, फुलफिलमेंट विल ब्रिंग अचीवमेंट, अचीवमेंट कैन नेवर ब्रिंग फुलफिलमेंट। ये लिख लो आप।
ये जरूरी है चीज, क्योंकि माइंड सेट है, माइंड सेट को इसी तरीके से ही डील करना चाहिए। जब आदमी की का दिमाग जो है वो समय के साथ जब ग्रो करता, आपने सुना होगा कि हम जिंदगी भर आदमी एक विद्यार्थी रहता है, स्टूडेंट रहता है, सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। हम स्कूल नहीं जाते बट सीखते रहते हैं सारी जिंदगी, बुढ़ापे तक भी जाके नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं। जब दिमाग की जो बनावट है, दिमाग जो बना इस तरीके से कि हर रोज ग्रो करता है, फिर बुद्धि को सीमित कैसे रख सकते हैं? सोचिए आप इस बारे में कि आप उसको ऐसे टाइट कैसे रख सकते हैं। और मैं कहता हूं यहीं से निकलता है रास्ता दिमागी बीमारियों के इलाज का। दिमागी बीमारियों का इलाज सिंपल यही है कि उसको फिक्स ना रखें, उसको ग्रो करवाएं। उसको ग्रो होगा, दिमाग खुलेगा, नॉलेज बढ़ेगी, और द्वेष और अंदर से जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो मानसिक बीमारियों की जड़ है, ये सब चीजें कोई न कोई किसी न किसी बहाने से ये निकलती हैं। तो इसका एक सिंपल इलाज यही है कि माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम यही है, ये उम्मीद करने लगता है, जो आप इसको बताओगे वही उम्मीद करेगा। और एक और मैं खास बात बताता हूं आपको, जब आप चुप बैठते हो, किसी से बात नहीं कर रहे होते, चुप बैठते हो, फोन पे भी नहीं हो, टीवी भी नहीं देख रहे हो, अकेले में हो, तो आप अपने आप से बात कर रहे होते हो। इंटरनल डायलॉग चलते हैं आपके, वो किसके बारे में बातें होती हैं, आप किससे बातें कर रहे होते हो, किसके बारे में सोचते हो, वो इंटरनल डायलॉग को चेक करना कभी, कि वो इंटरनल डायलॉग आपका जो है, जो अंदर आपकी बातें चलती हैं, वो खुद के बारे में, परिवार के बारे में, दोस्त के बारे में, या किसी साथी के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में, कुछ भी। वो इंटरनल डायलॉग आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये निर्धारित करेगा आपका माइंडसेट होने वाला क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाँ जी आप। तो भाइयों ये थी एक देश सेवा के लिए कि जैसे एक फौजी भाई का टेलीफोन आया तो हमने लगा कि इन बातों से लोगों को असर हो रहा है, और 13 साल के बाद अगर सोया है तो हमें भी लगा कि हमने कोई देश सेवा की है। और वो भाई का हमारा जो है ना फौजी भाई सारी देश सेवा कर ही रहे हैं। और एक कैंसर का पेशेंट अपने दिमाग से कैंसर को ठीक कर सकता है। तो ये माइंडसेट है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर जसवीर लोहान जी ने, मेरा छोटा भाई है, इन्होंने देश सेवा के लिए हमने जो ठानी है, हमने आपका सहयोग चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुनाओ बार बार में। और हम इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, यारी इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हम इसको डालेंगे, यारी इंटरनेशनल पे। आप लोगों को सुनाइए। एक मैसेज आया सुरेंद्र बेनीवाल जी का, जो मैंने नोट किया है, उनकी वाइफ को ओसीडी की बीमारी है। तो आप 98-123-15-615 98-123-15-615 पे मैसेज करिए, क्योंकि इस पे तो वार्तालाप ज्यादा लंबी हो जाएगी। जितनी हमने आज जरूरी थी उतनी बताई, फिर हम अगले उस पे आपको बताएंगे, ओसीडी पे ही बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। राम राम जी।